नेक्स्ट डे हम लोग निकल चुके थे दूसरे ट्रिप के लिए, मतलब दूसरी जगह जहाँ हम लोगों को जाना था। बहुत प्यारी जगह है, आप लोग देखोगे ना तो बोलोगे कि वाओ। वेलकम ऑन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जूही व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहुँचे सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जो टेम्पल है यहाँ पे, और बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है ये। हमेशा मतलब हस्बैंड वाइफ और उनका एक जो बच्चा रहता है, और एक नारियल भी देते हैं साथ में विष्णु जी को चढ़ाने के लिए। 3 केले और एक नारियल, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश और एक नारियल। जो नारियल जो होता है हनुमान जी का रूप बोला जाता है, तो ये यहाँ पे दे रहे थे हमारे को, मतलब भगवान जी को चढ़ाने के लिए। देन ये लास्ट में प्रसाद हमारे को ही खाना होता है। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, मतलब रिचुअल इधर का इतना प्यारा है यार। और मंदिर, मतलब जो पूजा होती है ना मंदिरों में, उसकी तो बात ही अलग होती है। ये है कि जो जेंट्स होते हैं वो मतलब ऊपर शर्ट वगैरह कुछ पहन के नहीं जा सकते, उनको मतलब निकाल के जाना पड़ता है, क्योंकि जो भगवान जी होते हैं ना उनको मतलब कुछ है उनका कि ऐसा नहीं पहन के जा सकते। फिर हम लोगों ने दर्शन किए, और मैंने ना थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं था बिल्कुल भी, बट थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था। फिर हम निकल चुके थे आगे, जहाँ हम लोगों को करनी थी बोटिंग। और आगे जाके इतना प्यारा है यार नज़ारा, मतलब बीच में, समुद्र के बीचों बीच में हम लोगों को ले चुका था बोट के थ्रू। और ये जो पानी की लहरें हैं ना, मतलब इतना ठंडा लग रहा था इसमें, मतलब ठंड जो थी ना बहुत प्यारा लग रहा था। और जो रिएक्शन बच्चों का था देख के, उनकी खुशी तो अलग ही झलक रही थी। मतलब बेटू भी देख रहा था कि पानी में ऐसे बड़े ध्यान से बैठ के देख रहा था, और शांति से जो बीचों बीच हम लोग घूम रहे थे। और आइट साइड नारियल के पेड़, वाव इतना प्यारा लग रहा था, मतलब ग्रीन ग्रीन। और मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब घूमी हूँ। और यहाँ पे ये एलिफेंट है जो कि पत्थरों पे बना है। बहुत ये भी एक मतलब टर्निंग पॉइंट है देखने का, कि हाँ इसको भी देख के बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये जो रुकने के लिए होते हैं फ्लोटिंग हाउस होते हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मतलब इनका ऐसा है कि हाँ इसमें आराम से हम लोग एक डे या फिर एक नाइट आराम से ऐसा बिता सकते हैं, और आराम से समुद्र की चीज़ों को जान के, उनके बारे में कि कैसा क्या है यहाँ का, और आराम से रह के इंजॉय करके 1-2 दिन रह के बहुत आराम से इसमें घूम सकते हैं। फिर हम लोग घूमते मतलब लहरों से जो बोटिंग करते करते यहाँ पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे भी बहुत प्यारा सा ये था, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी जो हमारे साथ जो हमारे को बोटिंग करा रहे थे, वो दिखा रहे थे, बता रहे थे। यहाँ पे एक चर्च था क्रिश्चियन का, और इसके पास भी कुछ था मतलब देखने का कुछ चीज़ें थी। बट हम लोग नहीं उतरे, क्योंकि उतर के फिर और चढ़ना पड़ता था। हमने सोचा चलो बोट से ही मतलब देख लिया जाए कि क्या है। और आप लोग एंजॉय करोगे। जो मेरा ब्लॉग है ना बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा है। इसके आगे की भी जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे बच्चे मतलब दर्शक की तो बातें अलग ही चल रही थी, उसको तो इतना मज़ा आ रहा था पानी के बीच में, बहुत ही अच्छा लग रहा था उसको।
मस्ती वाली है ना। क्योंकि हम लोगों को आगे ना मंदिर के दर्शन करने भी जाना था, मतलब रामेश्वरम। तो यहाँ पे हमने थोड़ा एंजॉय किया, फोटोज़ क्लिक की। और यहाँ पे ना वेटू के ऊपर पानी आ रहा था, हमारे ऊपर आ रहा था। उस साइड जिस साइड में तेज परेशानी ज़्यादा नहीं पानी तो ये हम लोग जब जा रहे थे तब का भी था, और जब हम रिटर्न आ रहे थे उस टाइम पे इतनी प्यारा लग रहा था, क्या बहुत सुंदर था। ये पत्थर यही बनाते हैं क्या? ये वाला पत्थर यही बनता है, इधर बनाता है कि समतल में लेके जा सकते हैं सिर्फ सीट बनाने के लिए। ओके 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 ओके। देन हमारा केरल का एक लास्ट बीच था। इसके बाद हम लोगों को समुद्र नहीं दिखने वाला था, तो हमने सोचा चलो जितनी मस्ती करनी है यहाँ पे कर लो, उसके बाद तो समुद्र नहीं मिलेगा। देन समुद्र ऐसा कि मस्ती करने को मतलब इन लोगों का एंजॉय नहीं होगा, क्योंकि मैं तो पानी में भीगी नहीं थी, छोटा बच्चा था, इस वजह से मैंने सोचा सर्दी जुकाम पकड़ लेगा। बट यहाँ पे ये हुआ कि दर्शु को भी लेके गए थे, और इसने ना इतना एंजॉय किया, मतलब इसको देख के इतनी खुशी हो रही थी कि यार चलो कुछ तो हुआ, हम लोग बच्चों को लेके आए तो इनका एंजॉयमेंट तो हुआ ही। मतलब इसको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, इसको डर भी नहीं लग रहा था कि पानी आ रहा है हमारे मतलब उसके ऊपर। वो बहुत मज़े से मतलब पानी के मतलब समुद्र में खेल रहा था, और उसके पापा के साथ इतनी मस्ती कर रहा था। देख रहे होंगे आप लोग, उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और मैं ना आवाज़ लगा लगा के परेशान हो चुकी थी कि बेटा आप बाहर आ जाओ। फिर यहाँ पे इन लोगों ने मतलब और बीच बीच पे थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती की, नाम वाम बनवाया, ऐसा लिखा। यहाँ पे वो बना रहे थे हाथ में जो रहता है ना, गुफा बनाते हैं, हाथ रख के पिन बना रहे थे। बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा भी लगा इनको देख के। बट ये हुआ कि एटलीस्ट जब दर्शु ने इतनी मस्ती की तो उसको ना थोड़ा फीवर हो चुका था, क्योंकि पानी में खेला तो फीवर तो चढ़ेगा ही। बट मैंने इसको बहुत मना किया कि बेटा अब हो गया होगा, बट ये सुन ही नहीं रहा था। उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रही थी, तो वो ना बड़े मज़े से पानी में खेल रहा था और बहुत इन्जॉय कर रहा था। फिर हम लोग निकल चुके थे नेक्स्ट हमारे ट्रिप के लिए, मतलब नेक्स्ट डे। तो ये था जहाँ हम लोग जाने वाले थे दर्शन के लिए, मतलब पम्बन ब्रिज, जो कि इतना प्यारा है ना यार, आप लोग देखेंगे रियल में, मतलब इतना अच्छी से देखते हैं इसको, तो इतना अच्छा लगता है देखो।
लोग पहुंच चुके थे रामेश्वरम। तो यहाँ पे हम लोग सोचा चलो पहले थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया जाए, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह, क्योंकि मंदिर में टाइम लगेगा, तो हल्का सा नाश्ता करे थे। और उधर का फेमस जो था इडली वड़ा डोसा जो भी है, मतलब बहुत टेस्टी लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके थे बच्चों को लेके मंदिर के लिए। तो मंदिर काफ़ी दूर तो नहीं था, हमारे रूम से पास ही था, बट जब हम आगे गए, क्योंकि मंदिर का ये रिचुअल है कि मंदिर में दर्शन करने से पहले आप लोगों को समुद्र में स्नान करना है, उसके बाद जो 22 कुंड है उसमें स्नान करना है। तो यहाँ पे भी मैंने नहीं नहाया था, क्योंकि मेरे साथ बच्चा था, मतलब मेरा बेटा था, इस वजह से सर्दी जुकाम होती, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं नहाऊँगी। मतलब घूमने गई हूँ, बट जो चीज़ें थी जो करना था वो मैं नहीं कर पाई। पर कहते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया, बट इन्होंने तो किया, तो इनके थ्रू मुझे भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि तो यहाँ पे इनने समुद्र में पहले स्नान किया, उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके थे मंदिर के लिए। तो मंदिर का ये था कि जो एक एक कुंड है उसमें 22 बार मतलब वो लोग डालते हैं पानी से, मतलब बाल्टी से हमारे ऊपर। तो वहाँ के जो पंडित जी थे ना, वो खुद मेरे ऊपर पानी की बूंदे वो कर रहे थे। मैंने बोला बच्चा है तो थोड़ा मैं नहीं कर पाऊँगी, तो बोले कोई नहीं ठीक है चलता है, ये तुम बूंदे तुम्हारे ऊपर डाल लो, तो इसके थ्रू भी तुम्हारा स्नान हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ दुकानें लगी थी जो कि हमारे को लेनी थी, मतलब बॉटल्स वगैरह, क्योंकि जो कुंड का पानी है वो वैसे तो वो हमारे ऊपर आता तो बॉटल में जाता नहीं। तो ये हुआ कि हम लोगों ने बॉटल तो ली, बट वो बॉटल का यूज़ कुछ नहीं हुआ, जो पानी था वो अलग ही मिल रहा था। तो कोई नहीं, अब ले लिया तो चलता है। फिर यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो दुकानें देखो, आपको इतनी सुंदर सुंदर दुकानें और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। और इधर जो सामान है ना वो पूरा शंख सीप का ही मिल रहा था। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री की। तो मंदिर में जो कलाकृति है, जो मतलब इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइन है यार, ये साउथ के जो मंदिर है ना वो उनकी तो बात ही अलग है। मतलब देख के मन खुश होता है कि यार कितनी प्यारी प्यारी कलाकृति बनाई है, ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइनें, बहुत सुंदर सुंदर आकृति, इतनी मतलब देखो ना तो मन बहुत ऐसा लगता है कि उनको देखते ही रहो। तो एंजॉय कीजिए ब्लॉग। रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके थे धनुषकोटी, मतलब राम सेतु जो है ना उसको देखने के लिए। और दर्शन हमारे को इतने आराम से और इतने मतलब बहुत ही नज़दीकी से हुए। ये जो मंदिर है, मतलब ऐसा हो रहा था कि हमने इसके पहले भी जहाँ मंदिर में दर्शन जो हमारा जो एंडिंग पॉइंट है ना कि हाँ यहाँ से सीता माता और राम जी आए थे और उन्होंने समुद्र मंथन मतलब समुद्र पार करके पिंड बनाई थी। और उसके बाद ही रामेश्वर मंदिर का जो हुआ था वो मतलब बना था। तो मुझे ज़्यादा हिस्ट्री तो इसके बारे में उतना नॉलेज है नहीं, मतलब जितना है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखने के लिए हम लोग आए थे और यहाँ का भी जो नज़ारा है ना वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। जो व्यू था यहाँ सब लोग इतने सुंदर सुंदर, जो इधर की आप किधर है? अमेरिका, तमिलनाडु ना? हिंदी तमिल में बात करो, इंग्लिश कचरा। चट्टान दिख रही है, पहले पानी, ये पानी संगम प्लेस, फिर बहुत में जमीन, ये जमीन का बीच में पीछे राम सेतु ब्रिज,
नहीं दिख गया, नासा नहीं दिख गया, सुनामी में डूबी गया। हाँ दिख रहा है। बहुत पीछे काला वाला खंबा दिख रहे, दैट इज श्रीलंका लाइट आउट 18 किलोमीटर फ्रॉम, दिख गया ऊपर देखो, 18 किलोमीटर फ्रॉम कौन टाइप जो जितने भी लेडीज़ है ना उनके बालों में ना कचरा तो लगा ही रहता है। मतलब इधर का रिचुअल, इधर का कल्चर इतना प्यारा साउथ का, मुझे तो मन देख के ना बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार कुछ तो है इस चीज़, मतलब इस जगह में, इसीलिए इतना फेमस है और इतना मतलब इतना इधर वो है कि हाँ। तो यहाँ जो दूरबीन थी उससे ना एक चीज़ दिखा रहे थे कि आप देखो आपको दिखेगा श्रीलंका और मतलब जो भारत उसका एंडिंग पॉइंट दिख रहा था, और एक कुछ नहीं उसमें एक ऐसी छोटी सी से धनुष जैसी एक डंडी दिख रही थी, और उसके बाद जो था वो समुद्र का पानी वानी था। उसके बाद फिर हम चल दिए थे यहाँ पे, ये जो टावर था उसको देखने के लिए। मतलब ये ऐसा था कि इसके ऊपर से ना जो समुद्र के एरिया के जितने भी छोटी छोटी जो गांव है या फिर जितनी छोटी छोटी एरिया है वो आप लोगों को दिखेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जितना नीचे, ये एक चीज़ थी यहाँ पे, जितना मतलब नीचे जैसे चीज़ें गर्म लग रही थी उतनी हम लोग पानी के पास या फिर अंदर किसी जगह में जाते थे तो वो ठंडा लगता था। ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा था, और आप लोग देख रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। मेक श्योर आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत प्यारा लगा होगा। तो बहुत प्यारा ब्लॉग है यार, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाई है, अच्छे से बताई है। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद के ब्लॉग भी बहुत प्यारे और बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे फ़ोटोज़ क्लिक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक